आज की वीडियो खास है उन लोगों के लिए जो इस बार यूपी बोर्ड क्लास 12 2024 में जो एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। वैसे बाबू अगर आप पूरी कोर्स जब उठाएंगे तो तकरीबन आपको 35 से 40 आर्टिकल टोटल हैं आपके सिलेबस में, जिसमें से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने फाइंड आउट किया है। आपके एग्जाम में आपके 3 आएंगे, 3 में से आपको एक करना होगा। जो वर्ड बाउंडेशन होता है वो 100 to 50 वर्ड्स का होता है। तो इसी क्रम में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंड आउट किए हैं, जिसमें से आपके आने के जो चांसेस हैं वो मोर देन आपके 90% हैं। जिसमें से आपका जो फर्स्ट है वो ये है डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब इसको बाबू डेमोक्रेसी जानते हैं, प्रजातंत्र। अब इसको कई तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है डेमोक्रेसी इन इंडिया यानी भारत में प्रजातंत्र, या कह सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या कह सकता है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया यानी डेमोक्रेसी का फ्यूचर, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का फ्यूचर भविष्य में क्या होगा। अगला मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी की अच्छाइयां बुराइयां क्या है। लास्ट इसको इस तरह से भी पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कुल मिलाकर आपको ध्यान क्या रखना है कि डेमोक्रेसी वर्ड आनी चाहिए, उसमें आपको इतना लिख देना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फुल वीडियो तैयार करेंगे। अभी आपको सिर्फ टॉपिक देखना है। आप अपने बुक के हेल्प से जो भी आपके पास कंटेंट हो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, और ज्यादातर आप कोशिश ये करें कि आप वर्ड बाय वर्ड उसको ना लिखें, पहले समझें। अपने कुछ सेंटेंसेस का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको लिखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसी क्रम में जो सबसे मोस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट आपका है वो है आपका पॉल्यूशन, क्योंकि ये करंट सिनारियो में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। ज्यादातर आपके एग्जामिनेशन में वही चीजें आती हैं जो करंट सिनारियो में चल रही होती हैं। तो इसको बाबू आपको वर्ड क्या ध्यान रखना है, पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण या गंदगी। कितनी तरीके से पूछ सकता है, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है। अगला इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। अगला कह सकता है पॉल्यूशन इन सिटीज, मतलब एक वर्ड आपको ध्यान देना है पॉल्यूशन, ठीक। पॉल्यूशन से संबंधित अगर आएगा आपका, जैसे इस तरह से पॉल्यूशन आया, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या पॉल्यूशन इन सिटीज, ठीक है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ये करंट सिनारियो में बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत ने चाइना को पीछे छोड़ करके, ठीक है, भारत जो है इस टाइम पर जनसंख्या में पहले नंबर पर है। और आप सौभाग्य से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और उत्तर प्रदेश पूरी जो है वो भारत में सबसे पहले नंबर पर है। तो क्योंकि करंट सिनारियो में चीजें चल रही हैं, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट अगर मैं पहले नंबर पर इसको अगर रख दूं तो ये गलत नहीं होगा। तो आपको कौन सी टॉपिक ध्यान रखनी है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक। अब देखिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया यानी भारत में जनसंख्या की समस्या। अगला नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये थे 3। अगला बढ़ते हैं हम चौथे की तरफ। चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई, ठीक। इसको किस तरह से पूछ सकता है, तो प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस की जो जब कीमतें बढ़ती हैं तो क्या परेशानी आती है। इसको कॉमर्स लैंग्वेज में या एक शब्द में हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब भी होता है महंगाई। और क्या कह सकता है, डियरनेस और राइजिंग प्राइसेस। डियरनेस का मतलब भी होता है महंगा। अब डियर मतलब प्रिय और डियर मतलब महंगा दोनों होता है। होमोफोन में आप पढ़ चुके होंगे इसको, होमोग्राफ में, ठीक। तो डियरनेस और राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई, ठीक है। डियरनेस का मतलब भी महंगाई और राइजिंग प्राइसेस मतलब भी महंगाई, दोनों का मतलब एक है। मतलब आपको हो सकता है इन्फ्लेशन दे दे या डियरनेस दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्राइस राइज एंड इट्स इंपैक्ट यानी चीजों की कीमत बढ़ना और उससे होने वाले असर। तो चलते हैं हम 5वें मोस्ट इंपॉर्टेंट पर, और 5वां आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य की क्या अहमियत होती है। इसको किस तरह से पूछ सकता है, हेल्थ इज वेल्थ। इस पर आप लिखिए 100 शब्द में, ठीक। अगला है आपका हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य कैसे बनाएं। अगला है हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, एक अच्छी या स्वस्थ जिंदगी कैसे जिए। तो बढ़ते हैं हम 6वें की तरफ। 6वां जो आपका है वो है डिजिटल इंडिया, ठीक। डिजिटल इंडिया में क्या पूछ सकता है, एक टॉपिक दे दिया आपको डिजिटल इंडिया, उस पर लिखना हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया के क्या इंपॉर्टेंस है। अगला है स्कोप ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के क्या स्कोप है। अगला है एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंडिया। आपको इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है, डिजिटल इंडिया, उसमें से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी आपको वही लिखना होगा। तो बढ़ते हैं इसी तरफ अब 7वें की तरफ। 7वां है आपका माई फ्यूचर प्लान। यह आपका 2023 में आ चुका है, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता होगा 10-10 बता रहे हैं, तो बाबू 40 में 10 ही है। मुझे अगर पेपर बनाना हो तो मैं सीधा आपको बता दूं, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, ठीक। और ये मान के चलिए
आप ये कई बार आपके आ चुके हैं, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है। ये 10 आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि चीज़ों को लिखना आपको कैसे है। ठीक है, तो आपका योर फ्यूचर प्लान या माई फ्यूचर प्लान, कि आपका फ्यूचर में प्लान क्या है, इस तरह से पूछ सकता है। योर एम इन लाइफ, योर विजन इन लाइफ, एम ऑफ योर लाइफ। मतलब आपका चाहे फ्यूचर प्लान कहे, एम कहे या विजन कहे या गोल कह दे, तब भी आपको यही लिखना है। बढ़ते हैं इसी तरफ, आपका आठवां है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान भारत के सामने भी और तकरीबन पूरी दुनिया के सामने भी। ठीक है, भारत में क्यों इसकी ज़्यादा है प्रॉब्लम, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक, और जनसंख्या के रेशियो में हमारे पास उतने अच्छे रोजगार नहीं है, इसलिए भारत जो है वो बेरोजगारी से जो है पूरी तरह से ठीक है परेशान है। तो इसमें क्या पूछ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया यानी भारत में बेरोजगारी की समस्या, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की वजह, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट यानी इस अनएम्प्लॉयमेंट से निजात कैसे पाएं। तो बढ़ते हैं हम आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और इसमें वैल्यूज ऑफ गेम, कि गेम की क्या अहमियत होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, गेम की क्या इंपॉर्टेंस है। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ, हमारी जिंदगी में स्पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अगला, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है आपका माई फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब। द ऑथर दैट आई लाइक मोस्ट, वो ऑथर जिसको सबसे ज्यादा मैं पसंद करता हूँ। द बुक दैट यू लाइक मोस्ट, आप वो किताब जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, और आपका सबसे इंटरेस्टिंग किताब कौन सा रहा है। यकीन माने अगर आप इस 10 को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपके चांस है कि आपका एग्जामिनेशन में इससे कवर हो जाए। और साथ ही साथ में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 3 आपके कौन से ऐसे सेंट्रल आईडी यहाँ जो आ सकते हैं। साथ ही साथ में इसी चैनल पर क्लास 12th की इंग्लिश प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है प्रोज सेक्शन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।